गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास जहां तक डिस्कशन हो गया उसके आगे से शुरू करेंगे। वंस अगेन आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विकास सर। आई एम गोइंग टू टीच यू द केस स्टडी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट वाले क्लास में कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कशन हो चुका है। ओके, पहला इसमें केवल दो केस है। पहले ये जानना है कि सर इसका फोकल लेंथ पीछे की तरफ होता है। मैं सबसे पहला लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो फोकल लेंथ होता है या जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो दोनों मिरर का अलग अलग है। जैसे मान लो कि ये आपका है ये आपका स्फेयर है। स्फेयर के सेंटर वाले पार्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब इसको दो भाग में डिवाइड किया गया था तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ होगा, इसका आगे होगा। तो हमने कॉनकेव मिरर के बारे में जब पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया है कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के सामने होगा। लेकिन जब बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर के पीछे के साइड होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों पॉइंट मैंने पीछे ड्रॉ कर रखा है। इसके रे डायग्राम केवल दो है, पहला इन्फिनिटी और दूसरा होगा कि एनी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मिरर के सामने कहीं भी रख दो, वो दो ही कंडीशन है क्योंकि इसके पोजीशन या डिस्क्राइब गिवन नहीं किया गया है। ओके, पहला जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वो है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पहले दो रे को लाना है। पहला रे आया पैरेलल, दूसरा भी रे आया पैरेलल। और पैरेलल आने के बाद ये डाइवर्ज होगा और डाइवर्ज को हम पीछे ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। इसी को इसको कहते हैं हम वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसके पोजीशन के बारे में जानना। पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप बोलोगे सर इन्फिनिटी। दूसरा इमेज क्या होगा? फोकस। एंड सेकेंड दैट इज नेचर भी दो जानने होते हैं। पहला कि सब वर्चुअल एंड इरेक्ट और इस मिरर में इमेज हमेशा छोटा बनेगा तो हम लिखते हैं हाईली डिमनेस। इज दैट क्लियर? और एक और जो कंडीशन आएगा उसमें भी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा और डिमनेस ही होगा। ओके, लेट्स कम टू द केस नंबर 2। ओके, कम टू द केस नंबर 2। इसके केवल दो ही केस है, पहला तो हो गया, दूसरा ध्यान देना। व्हेन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने कहीं भी रख दो, कोई डिस्टेंस पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई लोकेशन गिवन नहीं है। हमने मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा है जिसका नाम है AB। दो रे डायग्राम को फॉलो करवाना है। पहला कि सर पैरेलल गया, बाउंस बैक हुआ और इट विल डाइवर्ज द लाइन। और दूसरा पोल से गया, पोल से फिर नीचे की तरफ आया और दोनों लाइन को हमने डॉटेड से दिखाया है। पहला देखना इधर पे ध्यान से, और दूसरा इसके पीछे की तरफ डॉटेड से मिलाया गया और जिस पॉइंट पे ये मीट किया है वहीं से आपको ड्रॉ करना है एक इमेज जिसका नाम क्या होगा? A', B'। इज दैट क्लियर? अब इसके पोजीशन के बारे में जल्दी से लिख लेना। पोजीशन पहला कि सर ऑब्जेक्ट, तो आप बोलोगे सर इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने। दूसरा सर इमेज कहां पे होगा? तो बोलोगे बिहाइंड द मिरर। इसका इमेज का भी जगह आपको बिल्कुल बताना नहीं है, लिखो बिहाइंड द मिरर। एंड द लास्ट दैट इज नेचर वही होगा जो फर्स्ट केस में हुआ था। पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेकेंड वन डिमनेस। दो कंडीशन दोनों ही इजी एक दूसरे से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ मिरर। अभी तक रे डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके दोनों अलग अलग स्फेरिकल मिरर जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसके यूजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक है बाय द डॉक्टर्स। सब कुछ मिरर ऐसे होते हैं जो इमेज को इनलार्ज करके दिखाता है और वो मिरर यूज किया जाता है बाय द डॉक्टर टू चेक द पेशेंट्स ऑर्गन्स और उसके जो पार्ट्स हैं उसको चेक करने के लिए। दूसरा है सेविंग मिरर। जब हम सेविंग करवाते हैं उस समय देखा जाता है कि जो एक एक पार्ट है आपका, एक एक जो ड्रॉप है या कह सकते हो आप एक एक जो छोटा छोटा पार्ट है, उस सभी चीज को इनलार्ज करके दिखाता ताकि जो बार्बर है वो सेविंग करने के टाइम वो बिल्कुल सतर्क रहे, कोई चीज कट ना सके। तीसरा है रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च और ऑटोमोबाइल्स। कहा जाता है कि जो रिफ्लेक्टर होता है टॉर्च का या फिर कहा जाए ऑटोमोबाइल्स का, वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस वाले पार्ट में हमेशा लाइट जितना ज्यादा एक जगह कन्वर्ज होगा उतना ज्यादा वो चीजें स्पष्ट दिखाई देगा। एंड चौथा है सोलर फर्नेस।
सोलर फर्नेस क्या है कि सर जब भी कोई डिवाइस है जो सोलर एनर्जी से चलती है वो मैक्सिमम लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर सके, इसीलिए हम यूज करते हैं कॉन्केव, ताकि मैक्सिमम लाइट एक जगह डिपॉजिट होगा और चीजों को ज्यादा अच्छे से कन्वर्ट किया जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब दूसरा आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। पहला है रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मिरर क्या होता है सर? ऐसा मिरर जो किसी व्हीकल के साइड में लगा रहता है, चाहे बाइक का एग्जांपल ले लो या किसी कार का या किसी भी व्हीकल का, वो बड़े एरिया को एक जगह छोटे में करके दिखाता है, ताकि कोई भी जो ड्राइवर है जो ड्राइव कर रहा है कार को या कोई व्हीकल को, वो सभी पीछे वाली चीजों को एक जगह इकट्ठा करके एक छोटे से इमेज को देख सके, ताकि हम एक्सीडेंट से बच सके। अगला है मिरर ऑफ बिग मॉल एंड शॉप्स। कहा जाता है बड़े बड़े मॉल्स में या शॉप्स में तब सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करता था, उस समय एक बड़ा सा मिरर लगा रहता था कोने में, और वो मिरर क्या करती थी, सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके छोटा सा इमेज बना के सभी चीज को एक्यूमुलेट करती थी, और जो उसका ऑनर होता था वो सभी चीजों को देख पाता था कि कौन सा चीज कहाँ पे और कौन आदमी क्या कर रहा है। तो इसके 2 यूजेस है, इसके टोटल 4 यूजेस है, और एग्जामिनर आपसे 2 ही पूछेगा, तो मोर देन इनफ है आपको 2 याद करना। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स reunion to next video. Thank you everyone for seeing this lecture, and just continue with me for lecture number 5. And once again I repeat you that like and subscribe my channel and just support my channel with your hearts.